हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकुर रीजनिंग एकेडमी पे। आज हम फिर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं रीजनिंग के, और इसका जो पार्ट 17 लेके आप लोगों के लिए आए हैं, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो कि हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बिना देरी करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, और हमारे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देते हैं और वीडियोज़ का, ताकि आप लोग वहाँ से भी जा करके और वीडियोज़ को देख सकें। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या दे रखा है कि दी गई श्रृंखला में से कौन सी संख्या गलत है। ठीक है, ये आपकी श्रृंखला है 225, 100, 169, 144, 100, 64, 48 में से आपको बताना है कौन सी संख्या गलत है। ये आपके पास ऑप्शन है 225, 144, 64 और 48। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सी है जो संख्या गलत है। अब आपको क्या है, अगर आपके पास देखिए 4 संख्या है तो 4 ही संख्या में बताना है आपको गलत है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से इसका जो क्वेश्चन आप लोग बता देंगे कि क्या गलत है। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए हम लोग है जो क्या सिंपल आराम से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके क्या देखते हैं कि 225 है, ये क्या है 225 है। ठीक है, ये क्या है 169 है, फिर ये क्या है 144 है, फिर ये क्या है 100 है, और ये क्या है 64 है, और फिर आखिरी में क्या आता है 48 है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं। 225 अगर देखा जाए, सबको को पता होगा स्क्वायर रूट क्या होता है। तो स्क्वायर रूट देखिए क्या लिखा है, ये 15 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 15 का स्क्वायर होता है। ये क्या है 169 है, ये किसका स्क्वायर होता है 13 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर होता है। तो मतलब ये सब स्क्वायर चले। 100 देखिए किसका होता है 10 का स्क्वायर होता है, और 64 किसका होता है 8 का स्क्वायर होता है। बट 48 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा जो इसकी कौन सी संख्या गलत पूछ रहा था, तो कौन सी संख्या गलत है, बाकी सब तो स्क्वायर है, बट 48 क्या है ये गलत है, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर नहीं होता है। तो हमारा इसका राइट ऑप्शन है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। आप लोग इसको है जो क्वेश्चन को इसलिए भी देखा करिए कि आप लोग अपनी स्पीड भी चेक करिए कि आपकी स्पीड है जो कुछ सही चल रही है, कितने स्पीड में आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ये है जो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अच्छा लगेगा कि स्पीड भी इसकी आप लोगों की चेक होती रहेगी इसी तरह। तो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस तरह के और क्वेश्चन आप लोगों को ज़्यादा चाहिए, और किस तरह एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं ये भी बताया करिए, ताकि हम उसी तरह से और अच्छे से बना सकें आप लोगों के लिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न 2। प्रश्न 2 देखिए क्या लिखा है, यदि माइनस का अर्थ प्लस है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, डिवीजन का अर्थ माइनस है, और मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन है। तो ये हमारे पास एक है जो क्या सीरीज है, या मान लीजिए इक्वेशन दी हुई है। इसमें आपको जो पुट करके उसका आंसर लाना है। हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से, -15, 35, -37 और 37। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाक से अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या आप लिख लेते हैं, पहले हम लोग है जो सीरीज लिख लेते हैं। ठीक है, 27 मल्टीप्लाई लिखा था, अब हम लोग सिंपल क्या लिख लेते हैं 6, 9, 8। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, माइनस के अर्थ प्लस है, मतलब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या प्लस लगाना है। ठीक है, चलिए हम प्लस लगा लेते हैं। फिर क्या है, प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, प्लस कहाँ पे, प्लस यहाँ पे है, तो इस जगह पे हम क्या लगाएंगे मल्टीप्लाई। फिर डिवीजन का अर्थ क्या है माइनस, ये डिवीजन है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे तो माइनस लग जाएगा। और क्या मल्टीप्लाई का अर्थ है डिवीजन, तो जहाँ पे ये है तो वहाँ पे आ जाएगा डिवीजन। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, सिंपल क्या करते हैं, इसमें जो कौन सा रूल लगता है बॉड मास का, कौन सा लगता है ये अभी आप लोगों को हमने बताया था, बॉड मास रूल से करते हैं। ठीक है, बॉड मास रूल से बी से क्या होता है ब्रैकेट होता है, सभी को ये पता होना चाहिए। ये हम बार बार इसीलिए बताते हैं। ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन। ठीक है, ऐसे ही है जो आपको पूरा क्वेश्चन ऐसे एम से मल्टीप्लाई, सबके नाम से ही पता चलता है। ए से होता है एडिशन, ऐड करना, और एस से होता है सब्सट्रैक्ट करना। ठीक है, तो ये तो सभी को दिख रहा है कि ठीक है, तो इसमें इसी रूल से चलेंगे। ब्रैकेट बी से सबसे पहले देखेंगे, बी इसमें ब्रैकेट नहीं है, ओ ऑफ नहीं है। फिर आता है डिवीजन, तो सबसे पहले डिवीजन करेंगे। डिवीजन किसके किसके बीच में, 27 और 3 के बीच में। तो 3 से 27 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9। ठीक है, एक स्टेप बाय स्टेप चलिएगा, फटाफट आप लोग करिएगा। ठीक है, अब डिवीजन के बाद क्या आता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इन दोनों के बीच में है, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा 54 प्लस 8। अब देखिए फिर क्या आता है एडिशन। एडिशन का कौन सा है, ये वाला है पहला वाला, और ये है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 17। 17 माइनस 54। ठीक है, 17 में से 54 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, 17 में से 54 को क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करना है, सिंपल सा आएगा क्या माइनस का 37। अब माइनस 37 क्यों क्या आएगा, क्योंकि दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 37, मगर साइन क्या होता है ग्रेटर का लगता है, ग्रेटर साइन किसका है माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो हमारा इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न 3। वो भी देखिए इसी पैटर्न पर है। ठीक है, तो क्या है लिखा है, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, माइनस का अर्थ प्लस है, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन है, डिवीजन का अर्थ माइनस है। तो ये इक्वेशन है हमारी, इस इक्वेशन में पुट करिए और दिखाइए कि इसका आंसर क्या आता है, -2, 6, 10, 12।
ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अभी आपको बता ही दिया है सॉल्यूशन। क्या करते हैं, पहले इक्वेशन को पूरा लिख लेते हैं और जो है जो कहा जा रहा है वो हम लोग करते रहेंगे। क्या लिखा है, सबसे लिखा है प्लस की जगह मल्टीप्लाई लिखना है, तो प्लस कहाँ है, यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस कहाँ पे, यहाँ पे है, तो माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। फिर मल्टीप्लाई का अर्थ डिवीजन है, तो मल्टीप्लाई क्या है, इन दोनों के बीच में, तो क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। फिर कह रहा है कि डिवीजन का अर्थ माइनस है, तो इन दोनों के बीच में डिवीजन है, तो ये माइनस में आ जाएगा। फिर इसमें हम वही क्या, बॉड मास रूल लगाएंगे, कौन सा, बॉड मास का रूल लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट इसमें नहीं है। फिर देखते हैं ओ है, ऑफ, ऑफ भी नहीं। फिर आता है डिवीजन, तो डिवीजन क्या इन दोनों के बीच में है। ठीक है, तो हम लोग इसको डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 8/3। फिर माइनस का 20 लगा देंगे। ठीक है, अब 8/3 मतलब 8 है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ऐसे लिख लिया। डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई देखिए इन दोनों के बीच में। ठीक है, 9 और 8/3 के बीच में मल्टीप्लाई है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 3 3 कितना चला आएगा, 9। अब 3 8 कितना आता है, 6 + 24 -20 आ जाएगा। ठीक है, फिर डिवीजन के बाद क्या, मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या आता है, एडिशन। एडिशन किसके किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में, तो 24 6 क्या हो जाएगा, 30। 30 में से क्या 20 सब्ट्रैक्ट, अब सिंपल सब्ट्रैक्ट है तो क्या 10, तो 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन है। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है प्रश्न नंबर 4। क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में रिपल को 613382 लिखा जाता है, तो और प्रीच को 362457 लिखा जाता है, तो उसी कोड में पिलर को कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, 4 ऑप्शन है, 318826, 318286, 618826 या 338816। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। पहले क्या लिख लेते हैं, हम लोग रिपल को लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो पहला कोड क्या है, इसका दे रखा है, रिपल का क्या कोड दे रखा है, 613382। ठीक है, अब सेकंड हम लोग लिख लेते हैं क्या, प्रीच का दे रखा है, तो प्रीच का लिख लेंगे, PREACH, क्या दे रखा है, 362457। ठीक है, अब देखो हमसे किसका कह रहा है कि पिलर का हमें निकालना है, किसका, पिलर का। तो इन्हीं दोनों में से ये और इसमें से दोनों के कोड में से हम निकालेंगे। पी का कोड दोनों में देखिए क्या क्या है, 3 है, 3 है इसमें भी, और इसमें भी क्या है, 3 है, तो पी का क्या आया, 3 आ गया। आई का कोड देखिए क्या है, 1 है, तो आई की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। एल का कोड देखिए क्या है, 8 है, तो एल की जगह पे 8 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। ई का देखिए यहाँ पे भी 2 है, और ई का यहाँ पे भी 2 है, तो क्या 2 आ गया। अब आर का 6 देखिए यहाँ पर भी है, और आर का 6 यहाँ पर भी, दोनों में देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये 6 आ गया, तो हमारा कोड क्या बन के आया, 318826। किसका, पिलर का कोड हमारा क्या है, 318826। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 ए इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है सेम इसी तरह से है। क्या लिखा है, यदि प्रभा में अक्षरों को 27595 के रूप में कोडित किया गया है, तो हीतल को 6835 के रूप में कोडित किया गया, तो भराती को कैसे कोडित किया जा सकता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 37536689, 57686535, 96575368 या 96855368। तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाक से सॉल्यूशन बनाएं। आप लोग भी देखिएगा कि आपकी स्पीड कितनी तेज है। ठीक है, आप लोग अपनी स्पीड को भी इससे काउंट करते हुए चलिएगा, और ये भी निकालते हुए चलिएगा कि जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, इसका कोड तो ये है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हीतल है, हीतल का कोड क्या दे रखा है, 68354। ठीक है, और पूछ किसका रहा है, भराती का, BHARATHI। ठीक है, तो अब देखिए बी का यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, एच का यहाँ पे क्या है, 6 है। ए का यहाँ पे क्या है, 5 है। ठीक है, दोनों में आप देखते चलिएगा, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। ठीक है, एच का देखिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, उसी तरह जो बी का क्या देखिए ना, यहाँ पे 9 है। ठीक है, अब आर का पूछ रहा है, आर का क्या है, 7 है, तो आर के नीचे 7 है। ए का भी हम लोगों ने निकाला था 5 है। टी का देखिए क्या है, टी का यहाँ पे क्या है, 3 है, तो टी का यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। एच का यहाँ पे क्या है, अभी देखा आपने 6 लगाया। आई का यहाँ पे क्या है, आई का यहाँ पे कितना है, 8 है, तो 8 लिखा। तो क्या आया हमारा बन के 96575368। क्या है, 96575368। क्या है, 96575368। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर हमारा 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड में, क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड में ट्रिपल को SQHOKD लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में एक्सोटिक को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, किस क्या पूछ रहा है, एक्सोटिक को कैसे लिखा जाएगा। क्या है, DWNHSB या DNWHSB या DWNSHB या DNWSHB। ठीक है, तो चलिए बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। चीज़ें सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है, ट्रिपल। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रिपल को लिख लेते हैं, TRIPPLE। इसको किस भाषा में लिखा गया है, SQHOKD
OKD। अब देखते हैं इसमें है जो क्या कॉमन हो सकता है कि इस पैटर्न पे लिखा गया है, कैसे है जो इसमें होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए टी और एस, मतलब एस के पहले क्या आता है, एस के बाद टी आता है तो -1 करेंगे। आर और क्यू में देखिए -1 करेंगे, क्योंकि क्या होता है क्यू आर होता है। आई और एच में करेंगे तो -1 करेंगे, जी एच आई आता है। पी और ओ में भी -1 करेंगे, इसमें भी -1 करेंगे, इसमें भी देखिए -1 हो रहा है, इसमें भी -1 हो रहा है, मतलब -1 हमें सब में करना है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी तरह एक्सॉटिक लिखेंगे और उसका क्या -1 करते हुए चलेंगे। इसमें -1 करेंगे तो क्या आएगा, डी आएगा, क्योंकि ए बी सी डी के बाद क्या आता है, ई आता है। इसमें भी -1 करेंगे तो हमारा एक्स के पहले क्या आता है, यू वी डब्ल्यू एक्स आएगा, क्या आएगा, यू वी डब्ल्यू, तो क्या आएगा डब्ल्यू। फिर ओ के भी पहले क्या आता है, के एल एम एन ओ। ठीक है, -1 करना है, ये ध्यान रखिएगा। फिर टी के भी पहले -1 करेंगे तो ऊपर तो लिखा हुआ है एस आएगा। आई के पहले भी ऊपर लिखा हुआ था, -1 करने पे क्या आएगा, एच आएगा। और एस सी के पहले क्या आता है, -1 करने पे पी आएगा। तो हमारा जो नया बन के आएगा वो क्या आएगा, डी डब्ल्यू एन एस एच बी। क्या बन के आएगा, डी डब्ल्यू एन एस एच बी, डी डब्ल्यू एन एस एच बी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको पैटर्न पता होगा किस तरीके से किया गया है, ये आपको पता होगा तो बहुत आसानी से निकल आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो चलिए अब बिना देरी करते हुए अपने प्रश्न नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है क्या, एक निश्चित भाषा में किंडल को ELDNI के लिखक रूप में कोडित किया जाता है, तो उस कोड में इम्पोजिंग को किस प्रकार से कोडित किया जाएगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है, GNIOSPMI, GNSIOPMI, GNISPOMI, GNISOPMI। तो चलिए बिना देरी करते अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। क्या लिखा है, किंडल। ठीक है, क्या लिखा है, किंडल, DLE। उसी तरह लिखा है यहाँ पे क्या लिखा, ELDNIK। ठीक है, तो अब आप देखिए क्या है, आगे से पीछे की तरफ लिखा गया, क्या लिखा, ई, पहले आया ई, फिर क्या आया एल, फिर डी, फिर एन, फिर आई, फिर के। मतलब बहुत सिंपल से पीछे से आपको सिंपल सीधे आगे लिखना है। तो उसी तरह इम्पोजिंग को हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इम्पोजिंग को भी लिखेंगे तो पीछे से स्टार्ट करेंगे, पहले आएगा जी, फिर आएगा एन, फिर आई, एस ओ पी एम आई, पीछे से सिंपल वाई लिखा। तो हमारा जो बन के आया वो क्या है, GNISOPMI। क्या है, GNISPOSOPMI। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग बहुत अच्छे से देख करके लगाइएगा, हम आपको इसीलिए क्वेश्चन बता दे रहे हैं किस तरह से करना है, बाकी आप लोग ऑप्शन है जो बिल्कुल देख के लगाइएगा अच्छे से। तो चलिए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 8। क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में यदि टेलीफोन को 538396473 लिखा जाता है और ब्रोक को 12403 लिखा जाता है के रूप में कोडित किया जाता है, तो उस थ्रोन को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, 654237, 562437, 624375 या 562473। तो चलिए बिना देरी करते हुए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, टेलीफोन। क्या लिखा है, टेलीफोन को किस में लिखा गया है, नीचे उसका कोड लिख लेते हैं, 53839647 3। फिर जो दूसरा हमारा क्या लिखा है, ब्रोक लिखा गया है, किसका लिखा है, ब्रोक लिखा है। ठीक है, ब्रोक को इन्होंने किस कोडित में किया है, 12403। ठीक है, फिर हमारा तो इसके बाद क्या आता है, थ्रोन को, क्या लिखा है, थ्रोन को किस में कोडित किया जाएगा। तो देखिए टी का यहाँ पे क्या बना है, 5, तो टी के नीचे 5। एच के नीचे क्या है, एच का यहाँ पे क्या बना है, 6, तो एच के नीचे 6 आ जाएगा। आर का बना है 2, तो आर के नीचे 2 आ जाएगा। ओ का बना है 4, तो ओ के नीचे 4 आ जाएगा। एन का बना है 7, तो एन के नीचे 7 आ जाएगा। ई का देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो ई का क्या रहेगा, 3। तो हमारा नया बन के क्या है, 56247 3 बन के आ गया है। क्या बन के आया, 56247 3। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या है, 562473। देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए बिना करते हुए अपने नेक्स्ट को प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 9। क्या लिखा है, एक निश्चित कोड भाषा में एक्स्ट्रा नेट को 9*416394 लिखा गया के रूप में कोडित किया है। उसी कोडित में टेक्नोलॉजी को 4927358550 हैश किया जाता है, तो टॉलरेंस को किस प्रकार कोडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 4589133629, 4598133629, 45891632 या 4549816329। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शन है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। तो सॉल्यूशन देखिए क्या कह रहा है कि एक्स्ट्रा नेट पहले लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, एक्स्ट्रा नेट। एक्स्ट्रा नेट को कैसे लिखा गया है, 9*416394। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है दूसरा, क्या लिखा गया है, टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY। ठीक है, इसको कैसे लिखा गया, 4927358550 हैश। ठीक है, तो इसी भाषा में हम लोगों को लिखना है टॉलरेंस को, किसे लिखना है, टॉलरेंस को सेम।
इसी में लिखना है। तो टॉलरेंस का टी का देखिए क्या आएगा 4 आया, ओ का क्या आता है 5 आया। सब लोग यहाँ से देखते हुए चलिएगा, ओ का 5 यहाँ पे भी है, ओ का 5 यहाँ पे भी है, टी का 4 यहाँ पे भी है। फिर एल का क्या देखिए यहाँ पे 8 है तो 8 आ गया। ई का देखिए क्या है 9 है तो ई का यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, आर का देखिए यहाँ पे क्या है, आर का यहाँ पे 1 है तो आर का जो यहाँ पे 1 हो गया। ए का देखिए क्या है 6 है तो ए का यहाँ पे 6 हो गया। एन का देखिए 3 है तो एन का 3 हो गया। सी का 2 है तो सी का देखिए 2 हो जाएगा। और इसी तरह ई का क्या है 9 है तो ई का क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा जो नया निकल के आएगा वो क्या आएगा 4 5 8 9 1 6 3 2 9। तो देखिए इसमें से कौन सा है 4 5 8 9 1 6 3 2 9, 4 5 8 9 1 6 3 2 9। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है प्रश्न नंबर 10 और आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला सही विकल्प बताना। ठीक है, ये आपका प्रश्न चिन्ह क्या लिखा है 78 155 309, फिर यहाँ पे प्रश्न है 1233। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन हो सकता है, 1230, 1617 या 625। ठीक है, तो चलिए बिना देरी करते हुए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं फटाक से। अब आप देख सकते हैं ये है 75। ठीक है, ये तुम्हारा फर्स्ट नंबर है। दूसरा हमारा क्या है 155 है। ठीक है, तीसरा है हमारा 309 है। फिर है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है और फिर यहाँ पे है 1233 है लास्ट वाला। तो इसमें कौन सा पैटर्न लग सकता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर तो 78 है ही है। तो अगर 78 को क्या करें, 2 से जो क्या करें मल्टीप्लाई करते हैं और -1 करते हैं। तो देखिए क्या आता है 8 टू से क्या होता है 16, 16 का 6 होता है 1 कैरी, 7 टू 14 115, 156 में से 1 माइनस करेंगे तो 155 आ जाएगा। मतलब हमारा ये दूसरा नंबर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह 155 जो आया है हमारा नंबर लेंगे उसको और 2 से क्या करेंगे फिर गुणा करेंगे -1 करेंगे। देखिए क्या फिर से वही चीज आता है। 5 टू 10 का 0 तारा 1 कैरी, फिर 5 टू 10 111 1 कैरी, फिर 2 1 2 1 3, 310 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 309। तो हाँ ये पैटर्न तो सही चल रहा है। थर्ड में भी करके देखते हैं। अब जो हमें निकालना है 309 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे, 9 टू 18 का 8 उतारा 1 कैरी। ठीक है, 2 0 0 1 1 हो जाएगा। फिर 3 टू 6 क्या 3 टू 6 618 माइनस 1 क्या हो जाएगा 617। तो हमारा जो इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा 617। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे टॉप 10 क्वेश्चन। जो अगर आप लोगों को बहुत अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोस को लाइक करिएगा और ढेर सारा शेयर करिएगा और दोस्तों में प्यार बांटिएगा। और आप लोग है जो हमें बताइएगा भी कि जो आप लोगों को किस तरह की वीडियोस और चाहिए और किस टॉपिक पे सबसे ज़्यादा आपको वीडियो चाहिए और किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए करिए। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोग जुड़ेंगे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।